मुंबई इंडियंस की टीम ने मचा दी है लगभग सभी आईपीएल टीमों में खलबली। कई बड़े प्लेयर्स होने वाले हैं ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1117वां एपिसोड। आज 11 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों जरूर देखना वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और खबर अच्छी है दोस्तों पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए। दरअसल दोस्तों, एंड्रे रसल की वेस्ट इंडीज की स्क्वाड में वापसी हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज होने वाली है वेस्ट इंडीज की, और इस टी20 सीरीज में वेस्ट इंडीज की जो टी20 स्क्वाड है उसमें एंड्रे रसल को जगह दी गई है। दरअसल दोस्तों, हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि इनके जो बड़े प्लेयर्स थे वो इनकी नेशनल टीम से कट गए थे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक पूर्ण रूप से नई नेशनल टीम बना ली थी, नया कप्तान रख लिया था, जिसका नुकसान इन्हें ये हुआ कि जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें ये क्वालिफाई तक नहीं कर सके। लेकिन अब इनमें इनका दिमाग लगता है वापस आ गया है, क्योंकि रसल की वापसी हुई है। रिपोर्टेडली आने वाले समय में कई बड़े वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की वापसी होगी स्क्वाड में, और स्पेशली टी20 स्क्वाड में। दरअसल दोस्तों, जो पूरा मसला है वो है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का। 6 महीने बचे हैं 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में, और इस बड़े टी20 वर्ल्ड कप से पहले कई बड़े खिलाड़ियों की वेस्ट इंडीज की टीम में वापसी कराना चाहता है इनका क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि यार सीधी बात है, अगर बड़े विंडीज प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो ना टी20 वर्ल्ड कप का मजा आएगा और ना वेस्ट इंडीज की टीम इतनी मजबूत दिखेगी। तो ये खबर सचमुच बहुत अच्छी है, दुनिया की क्रिकेट के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज से बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है जय शाह के हवाले से। जय शाह ने जो बयान दिया है रोहित शर्मा और टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी के ऊपर, ये सचमुच हैरान और परेशान करने वाला है। दरअसल दोस्तों, कल जय शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, नथिंग हैज बीन डिसाइडेड येट फॉर टीम इंडियाज कैप्टेंसी इन टी20 वर्ल्ड कप। भैया जल्दबाजी मत करो, जय शाह बोल रहे हैं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा। रोहित शर्मा का नाम अभी तय नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हिंदुस्तान की क्रिकेट में भाई क्या चल रहा है, ये क्या कंफ्यूजन है, या तो ये क्या खिचड़ी पक रही है यार। वो बंदा जिसने रिसेंटली 1 महीने पहले आपको 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैचेस ऐसे कैप्टन जिताया, बेशक बैड लक था, खराब पिच थी, हम फाइनल हार गए, उस बंदे को आप 2024 में टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी के रूप में नहीं देखते हैं। ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और अगर आप इनको नहीं देखते तो फिर आप किसको देखते हैं, ये भी जवाब देना चाहिए बीसीसीआई को। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा अगर कप्तानी नहीं करेंगे तो ये सचमुच बहुत दुर्भाग्य होगा हिंदुस्तान का, क्योंकि रोहित विराट इस समय भारत की रीढ़ की हड्डी है, और मुझे नहीं लगता किसी को भी हिंदुस्तान में इस पर डाउट है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो हिंदी डेली जो अखबार है इसके हवाले से बड़ी रिपोर्ट आई है रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित शर्मा ने सेलेक्टर्स से कहा है, हिंदी डेली ने ये क्लेम किया है कि रोहित ने ये कहा है कि इफ यू वांट टू पिक मी फॉर टी20 वर्ल्ड कप 2024 यू हैव टू टेल मी नाउ। अगर आपको मुझे चुनना है, वर्ल्ड कप में कप्तानी करानी है, तो आप मुझे अभी बताइए ताकि मैं उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखूं, अदरवाइज मैं टी20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन ना करूं। दरअसल दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 6 महीने बचे हैं वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है, हो चुकी है इवन, लेकिन अभी तक भारत ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अगले साल वर्ल्ड कप में कप्तानी कौन करेगा, और ये सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे हिसाब से रोहित को ही करना चाहिए। विराट तो खैर खुद ही मना कर चुके हैं, लेकिन रोहित को ही करना चाहिए। और फिर बोल रहा हूँ एक और बात, रोहित विराट बाहर नहीं होने चाहिए, ये दोनों हिंदुस्तान की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है, ये मेरी राय है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है विराट कोहली के हवाले से। विराट कोहली से भी बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने कुछ सीधी बातें कर दी है। रिपोर्ट ये है इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से कि विराट कोहली और बीसीसीआई साथ में बैठकर विराट के फ्यूचर पर डिसीजन लेंगे। विराट कोहली के टी20 स्क्वाड में स्पॉट पर डिसीजन लिया जाएगा सेलेक्टर्स और बीसीसीआई के द्वारा, और फ्यूचर डिस्कस किया जाएगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि विराट को टी20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं करना चाहता है
है बीसीसीआई, और सेलेक्टर्स चाहते हैं कि इनके स्थान पर ईशान किशन नंबर 3 नंबर 4 पर खेले। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या मोड़ आता है। और हमारे जो दो सुपरस्टार है विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों को लेकर जो आज खबरें निकल कर आई है सचमुच बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी और डिटेल रिपोर्ट हम हमारे टेलीग्राम पर भी डालेंगे, नीलामी की एक एक अपडेट भी हम टेलीग्राम पर डालेंगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फटाफट जाइए, परिवार का हिस्सा बन जाइए। फ्री में 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नीलामी की हर एक अपडेट, कौन कहां कब कैसे क्यों बिका, किस टीम में गया, कितने में बिका, वो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है ज़ादरान के हवाले से। अफगानिस्तान के खिलाड़ी है नजीबुल्लाह ज़ादरान, उन्होंने आईपीएल की नीलामी को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आरसीबी में बिकना चाहता हूं और टाइटल तक विराट कोहली को पहुंचाना चाहता हूं। तो सीधी बात है भैया कि अब प्लेयर्स हुंकारे भरने लगे हैं। हमने परसों के दिन भी आपको, कल और परसों भी बताया था कि होल्डर भी कह चुके हैं कि वो सीएसके और एसआरएच में जाना चाहते हैं, और रिले रोसो बोल चुके हैं कि उनके लिए तो बिडिंग वॉर होने वाली है, फाइट होने वाली है नीलामी में। तो नजीबुल्लाह ज़ादरान भी जो अफगानिस्तान के आते हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि आरसीबी उनको पिक करेगी। अब यहाँ से वो हिंट दे रहे हैं या उनकी मन की राय है, ये तो वही जानते हैं। हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वालों ने इनसे कांटेक्ट किया हो और इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हो, क्योंकि नीलामी से पहले टीमें अवेलेबिलिटी को लेकर प्लेयर्स से कांटेक्ट करती है जिन पर वो बोली लगाना चाहती है। तो हो सकता है आरसीबी वालों ने इनसे कांटेक्ट किया हो, लेकिन कांटेक्ट करना नीलामी में बिकने की गारंटी नहीं होता, ये भी बता दूं। कईयों से कांटेक्ट करती है टीमें, खरीदती नहीं है बाद में। तो देखते हैं क्या होता है नीलामी में, रोचक होगा नीलामी देखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से रिपोर्ट है। परसों के दिन पीएसएल के ड्राफ्ट होने वाले हैं। कुल 485 विदेशी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन आप ये संख्या पर मत जाना, इन्होंने संख्या तो बड़ी बता दी कि लगभग 500 विदेशी प्लेयर्स तो तैयार है भैया हमारे देश पाकिस्तान आकर खेलने के लिए। लेकिन इन पाकिस्तानियों की करतूत और सुन लीजिए। करतूत ये है कि ये जो विदेशी प्लेयर्स है, ये सेकंड ग्रेड विदेशी प्लेयर्स है। ये जितने भी रजिस्टर हुए हैं इनमें से कोई बड़ा नाम रजिस्टर नहीं हुआ है। जो सबसे बड़े कुछ नाम है उनको मैं अगर बोल दूं तो तीक्ष्णा, मलान, पोलार्ड और नबी, ये सबसे बड़े नाम है इन विदेशियों की लिस्ट में। मतलब वो जो फ्रंट लाइन विदेशी प्लेयर्स है, जैसे ट्रेंट बोल्ट हो गए, डेविड वार्नर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, जो फ्रंट लाइन है, कमिंस हो गए, स्टार्क हो गए, हेड हो गए, वो नहीं जाते भाई पीएसएल वीएसएल खेलने, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज है। तो ये जो बोल रहे हैं कि 450-500 विदेशी प्लेयर्स ड्राफ्ट का हिस्सा है, ये सिर्फ एक संख्या है और कुछ नहीं है। और देखना आप जब परसों के दिन ये जो होगा इनका ड्राफ्ट प्रोसेस, तब आप देख लेना कौन सा विदेशी आया और कहाँ बिका, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मुंबई इंडियंस इस समय एक बंदूक लेकर चल रही है और सभी टीमों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लगातार टीमों के अंदर सेंधमारी की कोशिश भैया अपनी बंबई वाले कर रहे हैं, और कह रहे हैं साफ साफ कि दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस है। क्योंकि रिपोर्टेडली दोस्तों हार्दिक पांड्या को लेने के बाद 3-4 बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मुंबई इंडियंस की टीम ने ट्रेडिंग के लिए कांटेक्ट किया है। ये सारे बड़े प्लेयर्स अपनी अपनी टीमों में ऑलरेडी रिटेन हो चुके हैं, नीलामी में सिर्फ हफ्ता भर बचा है। लेकिन रिपोर्टेडली मोहम्मद शमी, जो मैंने आपको बताया गुजरात टाइटंस के सीईओ, बोल चुके हैं कि मोहम्मद शमी से अनइथिकली कांटेक्ट किया गया है मुंबई की टीम के द्वारा, और शमी को भी 9 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। रिपोर्टेडली अभी की स्थिति में गुजरात के जो शामी हैं उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है, लेकिन अभी भी हफ्ता भर बचा है और रातों रात नीलामी में ट्रेडिंग होती है, गेम पलटता है, तो हो सकता है शमी की भी ट्रेडिंग हो जाए। अभी शमी का कोई बयान नहीं आया है, गुजरात टाइटंस के सीईओ ने इस पर बयान दिया है। दूसरे खिलाड़ी है मथीशा पातिराना। मैंने कल आपको बताया चेन्नई सुपर किंग्स के पातिराना पर नजर है भैया अपने मुंबई वालों की। श्रीलंकन कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर पातिराना से कांटेक्ट किया गया है मुंबई के द्वारा और बड़ा ऑफर दिया गया था, लेकिन पातिराना ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। पातिराना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा लॉयल्टी इज बिगर देन मनी, और उन्होंने बताया कि भले आप पैसा ज्यादा दे दो लेकिन मैं तो भैया चेन्नई के लिए वफादार रहूंगा। तो पातिराना से कांटेक्ट किया। तीसरी बंदूक इन्होंने तानी राजस्थान रॉयल्स के ट्रेंट बोल्ट के ऊपर। ट्रेंट बोल्ट को ये लोग ट्रेड इन कराना चाहते थे और ये नीलामी से पहले इन्होंने बंदूक तानी थी, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने भी ज्यादा पैसों के लालच को छोड़कर राजस्थान रॉयल्स के साथ लॉयल्टी दिखाई और राजस्थान में ही रहे। तो अभी की स्थिति में इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर बंदूक चलाई थी। चौथा नाम कौन है आपको पता है? हार्दिक पांड्या, जिन पर बंदूक चलाई थी। पांड्या जी को लग गई, पांड्या ट्रेड हो गए, 15 करोड़ में चले गए। गुजरात भी 15 दे रही थी, लेकिन मुंबई जो 15 करोड़ दे रही थी वो अलग 15 करोड़ थे।
शायद उनकी खुशबू अलग थी उन नोटों की, क्या था, तो वो मुंबई के 15 करोड़ पंड्या को पसंद आए, गुजरात वालों के 15 करोड़ पसंद नहीं आए, इसलिए उतने ही पैसों में ट्रेड हो गए मुंबई में। तो भैया बहुत कुछ चल रहा है, और जो कहने ना पर्दे के पीछे अभी भी बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स हो सकती है, हफ्ता भर बचा है और रातों रात नीलामी में आईपीएल में गेम पलटता है। तो ये मुंबई की हिट लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी, अब देखते हैं आगे इस पर आगे क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि कई प्लेयर्स रडार पर है मुंबई के, ये तो सिर्फ शुरुआत है नामों की। चलिए दोस्तों, क्या मुंबई को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हिसाब से तो आईपीएल और ऑक्शन ये सब एक बिजनेस है, और जब कुछ बिजनेस होता है तो फिर भैया फिर तो वहाँ सब कुछ चलता है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कहाँ तक बीसीसीआई ये सब कुछ चलने देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग कहाँ होगा, इसको लेकर अभी भी सवाल है, लेकिन कल एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई। जय शाह ने कहा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर में सारे मैचेस कराने की तैयारी, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे, इनमें से किसी एक शहर को चुना जाएगा, और WPL 2 का जो पूरा सीजन है फरवरी में सिर्फ किसी एक शहर को चुनकर वहां पर करा लिया जाएगा। तो 3 शहर इस समय रडार पर है, इन 3 में से 1 या 2 शहर को चुनकर पूरा WPL कराया जा सकता है। हो सकता है मुंबई और नवी मुंबई इन दोनों को चुन लिया जाए और यहाँ पर पूरा WPL करा लिया जाए। अगर सिर्फ मुंबई डिस्ट्रिक्ट या मुंबई शहर को चुना जाता है तो यहाँ पर मुंबई में भी 3-4 स्टेडियम है, जैसे नवी मुंबई में है, मुंबई में है, एक और स्टेडियम है बुरबॉन, तो जाहिर है इनको चूज किया जा सकता है। तो देखते हैं कहाँ पर होता है, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर नहीं होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग, अभी तक की रिपोर्ट तो यही बता रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर अनिल कुंबले ने इनके आईपीएल करियर पर बड़ी बातें कह दी हैं। अनिल कुंबले ने कहा, आई थिंक ही वॉज नॉट 100% फिट, इट्स रियली हार्ड टू प्ले एनी क्रिकेट फ्रॉम नाउ। तो कह रहे हैं कि मतलब 100% फिट नहीं है धोनी, और हार्डली उन्होंने कोई क्रिकेट खेला है, और यहाँ से आगे क्रिकेट खेलना भी काफ़ी हार्ड होता है, एंड दैट्स वाई उन्हें बहुत लंबा फ्यूचर आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का नहीं दिखता है। हालांकि अनिल कुंबले एक ज़माने में टीम इंडिया के कोच भी रह चुके हैं, धोनी को भी कोच कर चुके हैं, और शायद समझते होंगे। मेरे हिसाब से 2 सीज़न और धोनी खेलेंगे, मेरी राय तो ये है, और मेरे हिसाब से खेलना भी चाहिए, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ विराट, रोहित और धोनी रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की क्रिकेट की आज की डेट में। इनमें से कोई भी अगर क्रिकेट से दूर हटता है तो भारत की क्रिकेट को काफ़ी नुकसान होगा। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का एनालिसिस किया एबी डिविलियर्स ने, और बड़ी बातें कह दी रजत पाटीदार को लेकर। एबी डिविलियर्स ने कहा, समटाइम्स ही इज टू नाइस एंड लीव द गेम। उन्होंने कहा कि आरसीबी वालों ने रजत पाटीदार पर भरोसा जताया है, मैं भी एक जमाने में रजत पाटीदार के साथ क्रिकेट खेला हूं, ये बात एबी डिविलियर्स ने कही। और उन्होंने कहा कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कई बार वो काफी ज्यादा नाइस हो जाते हैं और खेल को छोड़ देते हैं, मतलब कि अपना विकेट फेंक देते हैं, और ये चीज आरसीबी को परेशान करेगी, ये एबीडी का मानना है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताओ। भाई ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।